Hello everyone, and in today's video we are going to deal with chapter number 2 of class 10 English literature, that is Nelson Mandela A Long Walk to Freedom. Before starting this chapter, we should go through an article that is Mandela becomes South Africa's first black president. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. लगभग 300 साल के वाइट रूल के बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं. मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री में, ठीक है, मिस्टर मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 400 सीट्स में से 252 सीट्स को जीता था. The inauguration ceremony took place in the Union Building amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. ये इनऑग्रेशन सेरेमनी, ठीक है, अभी आज के प्रिटोरिया के शहर में द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर में हुआ था, ठीक है, जिसमें लगभग 140 कंट्रीज से भी ज़्यादा डिग्निटरीज और पॉलिटिशियंस आए थे. नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. कभी, आज के बाद कभी नहीं ये कंट्री, ये ब्यूटीफुल सा लैंड किसी का ऑपरेशन सहेगा, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस. ये बात नेल्सन मंडेला कही थी. जुबिलेंट scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colors celebrating together. ठीक है, ये सीन ना बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया. वाइट से, ब्लैक से, कलर से, हर टाइप के लोग यहाँ पे इस सेरेमनी में थे. मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस विद जॉय. 1 लाख से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन हर रेस के इसमें पार्टिसिपेट किए, गाए और बहुत अच्छे से इंजॉय किए थे. 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, ठीक है. 10 मई का सुबह बहुत ही क्लियर और ब्राइट था. फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. पिछले कुछ दिनों से मैं विश्व के नेता और सम्मानित व्यक्तियों से जो उद्घाटन समारोह से पहले मुझे सम्मान देने आ रहे थे, मैं घिरा था, ठीक है. उसके बाद कहते हैं द इनऑग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल. उद्घाटन समारोह दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का बड़ा जमावड़ा था, ठीक है. मतलब ये इनॉग्रेशन बहुत ही बड़ा इवेंट था साउथ अफ्रीका के लिए. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया. ये सेरेमनी प्रिटोरिया में बनाए हुए एक बहुत ही अच्छे सैंडस्टोन का यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर में टुक प्लेस होने वाला था. फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. कई दशकों से यह जगह वाइट सुप्रीमेसी का सीट था, मतलब इस पर गोरे लोगों का राज था. And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. पर अब ये एक रेनबो की तरह हो गया, मतलब इसमें से बहुत सारे कलर, सिर्फ वाइट नहीं, हम अलग अलग कलर के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं टू सेलिब्रेट द इंस्टॉलेशन. मतलब जो साउथ अफ्रीका में अब जो नया डेमोक्रेटिक जो वैसा गवर्नमेंट जो कि रेशियल पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, एक वैसा गवर्नमेंट का इंस्टॉलेशन होने वाला है. इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पे हर किस्म के लोग मौजूद थे. यहाँ पे कि ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज एक्म्पनीड बाय माई डॉटर जिनी. देखिए, उस बहुत ही प्यारे खुशनुमे दिन पर मैं अपने बेटी के साथ, जिनी के साथ था. On the podium, Mr. de Klerk was the first sworn in as second deputy president. ठीक है, मंच पर मिस्टर डी क्लर्क पहले व्यक्ति थे जिन्हें सेकेंड उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई, ठीक. Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. उसके बाद
थाबो मिकी ने पहले प्रेसिडेंट की शपथ ली। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. उसके बाद जब मेरी बारी आई तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करने और अपने गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करने की प्रतिज्ञा ली। टू दी असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, जो भी जितने भी गेस्ट आए हुए थे और जो भी मुझे पूरी जो दुनिया जो मुझे देख रही थी, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। आज हम सब यहाँ अपनी प्रेजेंस से इस नई न्यू बॉर्न स्वतंत्रता को एक आशा देते हैं, मतलब एक इस न्यू फ्रीडम को एक होप देते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर था, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो बहुत दिनों से चला आ रहा था, ठीक है, मस्ट बी बॉर्न सोसाइटी इन विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। हम इससे उभरे हैं, ऐसे परिस्थितियों से बाहर निकले हैं, इस पर सभी को प्राउड फील होगा, ठीक है। We who are outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. हमें जो अब तक बॉयकॉट कर रहे थे, बहिष्कृत थे, आज अपनी ज़मीन पर विश्व के राष्ट्रों की मेज़बानी करने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। हम अपने सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का धन्यवाद करते हैं जो हमारे देश के लोगों के साथ न्याय की विजय, शांति और मानव के सम्मान के लिए एकत्रित हुए हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल ऑफ आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। हमें फाइनली अपने पॉलिटिकल सिस्टम से फ्रीडम मिला है। हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम ये शपथ लेते हैं कि अपने सभी लोगों को गरीबी के बंधन से, ठीक है, जितने भी पृथक कारण हैं, कष्ट हैं, भेदभाव है, उन सभी से आज़ाद करेंगे, मुक्त करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। ठीक, नहीं और कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक के द्वारा दूसरे को डाउन टोडन फील कराया जाए, दबाया जाए, एक्सप्लॉइट किया जाए। ह्यूमैनिटी की इस गौरवशाली उपलब्धि का सूर्य भी अस्त न हो। मतलब यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जो सूरज उगा है एक मानवता के आधार पर, इसका सूरज कभी ना डूबे, कभी ना अस्त हो, स्वतंत्रता बनी रहे, आज़ादी बनी रहे। ईश्वर अफ्रीका को लेट्स फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अमेरिका। ये आज़ादी चलते रहे, ये आज़ादी राज करे और भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। उसके बाद नेल्सन मंडेला कहते हैं a few moments later we will all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. कुछ देर के बाद हमारी आँखें विस्मय से उठी जब यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिण अफ्रीका जेट, हेलीकॉप्टर एवं उपस्थित तरीके से दिखाई गई। उसके बाद ना नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उनकी आंखें ऐसे ऊपर उठती है, क्योंकि वहाँ पे ना साउथ अफ्रीका के हेलीकॉप्टर्स, ये सारी चीज़ उड़ाए जा रहे थे जस्ट इन ऑर्डर टू शो द रिस्पेक्ट फॉर द फ्रीडम। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy. वो सिर्फ एक मिलिट्री फोर्स का पिन पॉइंट प्रिसिशन का डिस्प्ले नहीं था, बट वो
वो जो सिंबल था ना, वो जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो उड़ाए जा रहे थे, जेट जो भी जेट्स उड़ाए जा रहे थे, वो एक सिंबल था, वो डेमोन्स्ट्रेशन था मिलिट्री के लॉयल्टी का टूवर्ड्स डेमोक्रेसी की तरफ हमारी मिलिट्री, साउथ अफ्रीका की मिलिट्री कितनी लॉयल है, वो इस चीज़ को शो कर रही थी। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, वो इस और फिर वो ना इस न्यू गवर्नमेंट को, जो कि बहुत अच्छे से फ्रीली और फेयरली इलेक्ट किया गया है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल है। ये बात वो जेट्स, हेलीकॉप्टर्स वगैरह शो कर रहे थे अपने डिस्प्ले से। Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted by me and pledged their loyalty. कुछ देर बाद दक्षिण अफ्रीका की सुरक्षा सेना और पुलिस के उच्च जनरलों ने उनकी छाती पर बीते दिनों की रिबन और पदक के थे मुझे सलामी दी, वफादारी की शपथ ली। ठीक है, उसके बाद नेल्सन मंडेला कहते हैं कि फिर कुछ अधिकारी, कुछ पुलिस वाले, कुछ मिलिट्री वाले उनको सैल्यूट करते हैं। एंड आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट not so many years before they would not have saluted but arrested me. बट नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं इस सच से भाग भी नहीं रहा, मैं इससे बिल्कुल नहीं भाग रहा कि यही वो लोग थे जिन्होंने कुछ साल पहले मुझे अरेस्ट किया था। फाइनली अ चेवरन ऑफ एम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। उसके बाद इम्पाला जेट्स ने ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर के स्मोक को आसमान में उड़ाया। दैट वाज सिम्बलाइजिंग द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं। इस पर्टिकुलर अरे मीन्स एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, अ कलरफुल एंड अट्रैक्टिव डिस्प्ले, नॉट अनमाइंडफुल ऑफ, ही वॉज अवेयर ऑफ, ही नो द फैक्ट। चेवरन, अ पैटर्न इन द शेप ऑफ अ वी शेप पैटर्न। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites and singing Nkosi Sikeleth, I Africa, and blacks singing the stem, the old anthem of the republic. ठीक है, उसके बाद उस डे को सिम्बलाइज़ किया गया, मतलब और अच्छे से बनाया गया बाई प्लेइंग टू नेशनल एंथम, 2 नेशनल एंथम गाए गए। वाइट्स, द विजन ऑफ वाइट्स, जो वाइट्स के विजन थे वो लोग गा रहे थे नकोसी सिकल, एंड जो ब्लैक्स थे वो गा रहे थे डाइस्टे, जो कि रिपब्लिक का ओल्ड एंथम था। ऑल दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, दे वंस डिपीस्ड, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। लेकिन उस टाइम पे ना बहुत किसी को लिरिक्स याद नहीं था, बट टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम दे वुड नो द वर्ड्स बाय द हार्ट। बट बीतते समय के साथ वो लोग उस नेशनल एंथम के वर्ड्स को बाय हार्ट कर लेंगे, वो दिल से याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। वह दिन मेरे लिए प्रतीक था ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की इस अनुभूति से मैं बहुत ज़्यादा खुश था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo war and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their difference and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. 20वीं शताब्दी के पहले दशक में कुंख्याल अंगोरा, द बिटर एंगोला बॉय युद्ध के कुछ वर्षों पश्चात और मेरे जन्म से पूर्व दक्षिण अफ्रीका के वाइट स्किन पीपल ने आपस में समझौता करके अपने देश के आश्रित लोगों की जातीय दमन की प्रार्थना आरंभ की थी। 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, मतलब बिटर एंग्लो बॉयर वॉर के कुछ साल बाद और मेरे जन्म से कुछ साल पहले, साउथ अफ्रीका में जो वाइट स्किन पीपल जो कि आ चुके थे, वो लोगों ने जो कि नॉन वाइट्स थे उन पर
उन पर डोमिनेशन करना स्टार्ट कर दिया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। ठीक है, ये जो बीज बोए थे वाइट स्किन पीपल ने, ये बाद में बहुत बड़ा बेस बन जाता है फॉर दी मोस्ट इनह्यूमन प्रैक्टिस। बहुत ही बेकार सा प्रैक्टिस के लिए ये बेस बन जाता है। नाउ इन दी लास्ट decade of 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people। उसके 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में और मेरे खुद के 8th डिकेड में वो सिस्टम को ओवरटर्न कर दिया गया हमेशा के लिए और रिप्लेस कर दिया गया है विथ राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन। अब 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में क्या हुआ है कि ये सिस्टम को रिमूव कर दिया गया है। अब जो भी गवर्नमेंट बेस्ड है वो राइट्स से बेस्ड है, फ्रीडम पे बेस्ड है। यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी कलर, किसी भी कास्ट के लिए। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू दी अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल। और यह दिन ना हज़ारों लोगों के सेक्रीफाइसेस के बाद आया है। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। वैसे लोग जिनकी सफरिंग, जिनका बहादुरी कभी भी काउंट नहीं हो सकता और कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। मैंने उस दिन ये चीज़ महसूस किया कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो बस उन अफ्रीकन पैट्रियट्स के कारण हूँ जो कि मेरे से पहले अपने आप को सेक्रीफाइस किए हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। ये जो लाइन है ना, ये मेरे से शुरू हुई थी और मेरे पे ही फिर ख़त्म हुई है। आई वॉज पेंटेड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम एंड दैट दे वर नॉट बी एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड डन। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं उन लोगों को थैंक नहीं बोल पा रहा और ना ही वो लोग यहाँ पे अवेलेबल है मुझे देखने के लिए कि उनकी सेक्रीफाइसेस ने क्या रिज़ल्ट दिया है। ठीक है, द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग राउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। ये जो रेशल डिस्क्रिमिनेशन है, एपार्थाइड सिस्टम है, ये बहुत ही गहरा और लॉन्ग लास्टिंग, बहुत ही लंबे समय का घाव मेरी कंट्री को और मेरे लोगों को दिया गया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। अगर भले ही जनरेशंस तो नहीं, बट हम सब मिलकर बहुत ही कई साल लगेंगे इस दुख से, इस पेनफुल सिचुएशन से उभरने में। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambers and the Walter Sisler, the Chief Sleuths, the Joseph Dadus, the Bram Fishners, the Robert Scoop of our time. Men of such extraordinary wisdom, courage, and generosity that their like may never be known again. लेकिन इस ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी वाले दौर पे डिकेड्स में बहुत सारे ऐसे लोग आए, ठीक है, जो कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, उनमें बहुत करेज था, विजडम था, जनरसिटी था। ऐसे लोगों का वापस से मिलना बहुत ही मुश्किल है। परहैप्स इट रिक्वायर सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। शायद ऐसा होता होगा कि इस कदर इतने हाइट वाले कैरेक्टर, मतलब ऐसे लोगों के लिए कुछ बहुत ही पेनफुल ऑपरेशंस होना ज़रूरी है। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। मेरी कंट्री, मेरा देश बहुत ही रिच है अपने मिनरल्स में, जेम्स में, जो कि इसकी मिट्टी में अभी भी दबा हुआ है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड। लेकिन मैं ये हमेशा हमेशा कहता हूँ कि असली दौलत, असली वेल्थ तो हमारे देश के, हमारे खुद के लोग होते हैं, जो कि बहुत फाइन, बहुत सच्चे होते हैं। वो प्योर डायमंड से भी ज़्यादा प्योर और फाइन होते हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। इन्हीं सारी चीज़ों से, इन्हीं सारे ऑपरेशन से, इन सारे प्रॉब्लम से ही मुझे करेज का मतलब पता चला है। टाइम एंड अगेन I have seen men and women risk and give their lives for an idea।
समय समय पर मैंने ऐसा भी देखा है कि हमारे देश के लोग जब भी मुसीबत पड़ने पर बहुत ही साहस से उन सभी का सामना करती है। ठीक, आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, मैंने मनुष्य को अटैक से सामना करते हुए देखा है, बिना झुके अत्याचारों के सामना करते हुए देखा है, सब प्रकार की मुसीबतों से जूझ कर उनसे उभरने का साहस दिखाते हुए जो सीन है ना, मैंने देखा है। मैंने सीखा है कि साहस से को भगाना नहीं बल्कि उस पर विजय पाना होता है। ठीक है, बट द ट्रिम्प ओवर इट, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कंकर दैट फियर। एक साहसी, एक बहादुर व्यक्ति वो नहीं जो कि ये कहे कि मैं डरता नहीं। एक तो बहादुर व्यक्ति वो होता है जो कि अपने डर पर काबू पाता है। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड। ठीक है, कोई भी इंसान जन्म से ऐसा नहीं होता कि वह धर्म की बेसिस पर और स्किन के कलर पर किसी से भेदभाव करे। ये तो ना लोग होते हैं, जो उनका आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो उन्हें सिखाते हैं कि कब कहाँ कैसे क्या करना है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी taught to love, for love comes from more naturally to the human heart than its opposite। देख, फिर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जिस तरह लोग जैसे घृणा करना, हेट करना सीख जाते हैं ना, उसी तरह उन्हें प्यार करना भी सिखाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रेम मनुष्य के हृदय से इसके विरोधी की अपेक्षा प्राकृतिक तरीके से आता है। लाइक एक होता है ना, किसी के लिए आप जब हेट करो, ठीक है, तो उसके लिए लव ना एक नेचुरल वे में आता है। ये किसी Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I was pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. इवन मैं जब मैं जेल में था, जब मैं कैदी था, और जब मेरे सारे साथी को जेल में डाल दिया गया था, उस टाइम पर भी मैंने एक गार्ड में ह्यूमैनिटी देखी थी। कुछ सेकंड के लिए देखी थी, बट हाँ मैंने देखी थी, जो कि मुझे ये एश्योर किया था कि ह्यूमैनिटी अभी भी है और मुझे आगे बढ़ते रहना है। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मानव की अच्छाई ना एक वैसा फ्लेम है, एक वैसा क्या बोल सकते हैं, एक वैसी आग है जो कि छुपाई जा सकती है, मिटाई नहीं जा सकती। In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country। हर ज़िंदगी में ना हर इंसान के पास दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो राहें होती हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, एक पहला तो अपनी फैमिली को देखे, अपने पेरेंट्स को देखे, अपने वाइफ को देखे, अपने चिल्ड्रन को देखे। दूसरा अपने पीपल को देखे, कम्युनिटी को देखे, अपनी कंट्री को देखे। इन अ सिविल एंड ह्यूमन each man is able to fulfill those obligations according to his inclinations and ability। ठीक, क्या कहते हैं कि in a civil and human, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and ability। हर व्यक्ति इन obligations को fulfill कर सकता है अपने क्षमता से या फिर अपने व्यवहार के अनुसार इनको पूरा कर सकता है। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations। लेकिन in a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and ability। अब हर व्यक्ति के पास ना अपनी कुछ क्षमताएं होती हैं जिसके बेसिस पे वो इन सारे ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकता है।
But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. ठीक है, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री पे लगभग ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है मेरे जैसे आदमी के लिए, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो कि मेरे कलर का हो, टू फुलफिल इन दोनों ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर पाने में. इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. साउथ अफ्रीका में यदि कोई नॉन वाइट है तो उसे मनुष्य के जीने की तरह अधिकार कोशिश करता है तो उसे पनिश किया जाता है. ठीक है, उसे बॉयकॉट किया जाता है, उसे आइसोलेट किया जाता है. इन साउथ अफ्रीका a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped for his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. दक्षिण अफ्रीका में यदि कोई व्यक्ति अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने का कोशिश करता है तो उसे घर और परिवार से अलग कर एक रिबेलियन वाली लाइफ को जीने पर मजबूर किया जाता है. ठीक है. I didn't in the beginning choose to place my people above my family. मैं शुरुआत में अपनी फैमिली से ऊपर अपने लोगों को नहीं चुनता था. But in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. ठीक है, लेकिन जब इन लोगों की सेवा में से प्रयास में मैंने पाया कि मैं एक पुत्र, एक भाई, एक पिता और एक पति के अपने दायित्व से अलग हो रहा हूँ. आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री. आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई ब्रदर्स हार्ट. ठीक, मैं आज़ाद था, मैं स्वतंत्र रहने की भूख के साथ नहीं जन्मा था. मेरा मतलब मुझे बचपन से ऐसा नहीं था कि मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे इस चीज़ का कभी भूख था नहीं. मैं जानता हूँ कि मैं हर प्रकार से स्वतंत्र जन्मा था. मैं अपनी माँ की झोपड़ी के निकट खेत में दौड़ना के लिए स्वतंत्र, मेरे गाँव से बहने वाली नदी में तैरने के लिए स्वतंत्र, तारों के नीचे रात में मकई बुनने के लिए स्वतंत्र और धीरे चलने वाले बैलों की सवारी के लिए स्वतंत्र. जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा और कबीले की प्रथाओं का पालन किया, मुझे ईश्वर या मनुष्य के कानून से कोई परेशानी नहीं हुई. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. जब मैंने पाया कि मेरे लड़कपन की आज़ादी एक भ्रम है, ये बचपना वाला आज़ादी मेरा एक भ्रम है, जब मैंने पाया कि यूथ के रूप में मेरी जो आज़ादी पहले ही छीन चुकी है, तब मुझ में इसकी भूख जगी, तब मुझ में आज़ादी की भूख जगी. At first as a student, I want freedom only for myself. एक विद्यार्थी के रूप में पहले तो मुझे सिर्फ आज़ादी अपने लिए चाहिए था. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I please to and go where I choose. वो आज़ादी, अकेले रहने की आज़ादी, रात भर बाहर रहने की आज़ादी, मुझे जो पसंद है मुझे वो पढ़ने की आज़ादी, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जाने वाली आज़ादी. Later, as a young man in Johannesburg, I earned for the basic and honorable freedoms of achieving my potentials, of earning my keep, of marrying and having a family. The freedom not to be afraid in a lawful life. ठीक. बाद में जब जॉनबर्ग में मैंने प्रयत्न किया अपने आप को पाने की आधारभूत और सामान्य स्वतंत्र आजीविका कमाने, विवाह करने, परिवार पाने व मेरे जीवन में बांधना नहाने की स्वतंत्र. जब मैं अपने कॉलेज लाइफ में गया, मतलब जब मैं जॉन्सबर्ग एक यंग मैन की तरह आया, तब मुझे वो भूख जगी, वो आज़ादी चाहिए जो मुझे जैसे आज़ादी चाहिए शादी करने की, एक फैमिली होने की, एक अर्निंग होने की. बट व्हेन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली was I not free, but my brothers sisters were not free. तो धीरे धीरे मैंने ये पाया कि सिर्फ मैं ही इसमें नहीं घिरा हुआ हूँ, सिर्फ मुझे आज़ादी नहीं चाहिए, यहाँ मेरे भाइयों को भी, मेरी बहनों को भी आज़ादी चाहिए. I saw that it was not just my freedom that was a curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did.
लेकिन फिर मैंने पाया कि ये सिर्फ मेरी ही आज़ादी नहीं जो कि कर्टेल हो रही है, हर किसी की आज़ादी यहाँ पे कर्टेल हो चुकी है। That is when I joined the African National Congress and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom। तभी मैंने जब ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, तब मेरी वो भूख जो सिर्फ मेरी थी आज़ादी के लिए, वो एक बड़ी भूख बन गई फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के लिए। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life। देख, ये ना मेरे लोगों का ही डिज़ायर था कि वो अपने लाइफ को डिग्निटी से जिए, सम्मान से जिए, सेल्फ रिस्पेक्ट हो उनके लाइफ में। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, दैट ड्रॉव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। ठीक, यही सारी चीज़ें ना मुझे एक डरे हुए इंसान को एक बोल्ड में बदल देती है, एक बहादुर इंसान में बदल देती है, जो कि एक सारे नियमों कानूनों को मानने वाले एक व्यक्ति को एक क्रिमिनल में बदल देती है। वो जो कि अपने फैमिली को प्यार करता था, एक अच्छा हस्बैंड था, उस इंसान को एक बिना घर वाले व्यक्ति के में बदल देती है। एक लाइफ लविंग मैन, अपने जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति को एक मॉन्क की तरह, एक ब्रह्मचारी की तरह में रहने के लिए बदल देती है। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। ठीक है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मुझे जो थोड़ी मोड़ी आज़ादी मिल रही थी उससे मैं खुश हो जाऊँ, जब तक मेरे लोगों को आज़ादी ना मिली। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल बट द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम। जबकि मुझे पता है, देखो, मैं ना एक ऐसा ज़्यादा गुणी या फिर ज़्यादा आत्मज्ञानी तो नहीं हूँ, परंतु मैंने पाया कि मैं छोटी छोटी सीमित फ्रीडम से, लिमिटेड फ्रीडम्स से आनंद नहीं ले पाऊँगा, इन्जॉय नहीं कर पाऊँगा, जबकि मुझे पता है मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं। ठीक, फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, फ्रीडम का आनंद, जबकि मुझे पता है फ्रीडम ना व्यक्तिगत है। ठीक, इंडिविजिबल है, सब में पास है। मेरे लोगों में से किसी पर भी बंधन, उन सब पर बंधन है, मेरे लोगों पर बंधन, मुझ पर बंधन है। ठीक, आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। मैं जानता था कि अत्याचारी को भी पीड़ित की तरह आज़ादी मिलनी चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम्स इन अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। क्या बोल, A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness। एक व्यक्ति जो दूसरे की फ्रीडम को छीनता है, घृणा का कैदी है। वह पक्षपात और संकीर्ण मानसिकता के से घिरा हुआ, मतलब उससे कैद है। ठीक, आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। अगर मैं किसी और की आज़ादी को ले रहा हूँ, छीन रहा हूँ, तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। ये तो वैसे ही है जब मेरी स्वतंत्रता छीने जाने पर मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। ठीक, The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity। अत्याचारी और पीड़ित दोनों की ही मानवता छीन गई है।